बच्चों, so let's read this question. In dry regions, soil erosion is checked by A. Shelter beds, B. Strip cropping, C. Plugging of gullies और D. Contour plugging. तो सॉइल इरोजन ड्राई रीजन्स में या फिर हम कह सकते हैं कोस्टल रीजन्स में कैसे प्रिवेंट किया जाता है या फिर कैसे चेक में रखा जाता है। तो शेल्टर बेल्ट्स हमारी यूज होती हैं। शेल्टर बेल्ट्स is the method of soil conservation in the coastal and dry regions. अब अगर हम शेल्टर बेल्ट्स की बात करें, ये शेल्टर बेल्ट्स होती क्या है? तो हम लोग बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स में क्या करते हैं ना, वी प्लांट और इन दिस मेथड rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So in this method, rows of trees are planted to check the wind movement हमें पता है जो ड्राई और कोस्टल रीजन्स होते हैं दोनों ही जगह बहुत फास्ट विंड फ्लो होती है। तो जो ट्रीज हैं उनकी रोज प्लांट की जाती है जिससे हम विंड मूवमेंट को चेक में रख सकें एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉइल कवर टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। सो जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, द रूट ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल। हमें पता है जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो किसी भी सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। तो बेसिकली यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। सो जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, दी बाइंड दी सॉइल एंड प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल एंड प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द एक्शन ऑफ वाटर और विंड। तो हमारा आंसर करेक्ट तो हो गया शेल्टर बेल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस एज वेल। एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट तो ऑप्शन ए ही है, विल बी द आंसर। If we talk about strip cropping, तो strip cropping क्या होती है? Strip cropping, it is a practice of growing field crops in narrow strips, either at right angles to the direction of prevailing wind or flowing the natural contours of the terrain to prevent wind and water erosion of the soil. तो ये हमारी जो strip cropping होती है, it usually we do strip cropping in hilly areas, and अगर हम रीजन्स की बात करें तो इट इज यूजुअली डन इन द वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस। तो हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग वोंट बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इसमें बताना है ड्राई रीजन्स में कौन सा हम मेथड यूज करते हैं। हम स्ट्रिप क्रॉपिंग तो यूज करते हैं हिली एरियाज में। अगर हम बात करें प्लगिंग ऑफ गलीज की, सो प्लगिंग गलीज मीन्स बिल्डिंग टेम्पररी डैम्स। तो हम टेम्पररी डैम्स बनाते हैं या फिर हम ट्रीज को प्लांट करते हैं जिससे हमारा जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो चेक में रहता है एंड इट इज यूज टू प्रिवेंट फ्लड्स। अगर फ्लड्स नहीं होंगे तो हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज हम लोग ड्राई रीजन्स में प्लगिंग ऑफ गलीज को यूज नहीं करते। वी ऑब्वियसली जहाँ डैम वहीं पे हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे वाटर हो। सो ड्राई रीजन इज नॉट वन ऑफ देम। अगर हम कॉन्टोर प्लगिंग की बात करें, अब कॉन्टोर प्लोइंग या फिर प्लगिंग कह लीजिए। सो कॉन्टोर प्लोइंग, द प्लोइंग ऑफ लैंड अलोंग द कॉन्टोर इन पैरेलल वे इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप। इन दिस मेथड वाटर डज नॉट एरोड द सॉइल बट रादर सोक्स इनटू इट। सो कॉन्टोर प्लोइंग में हम लोग जो है क्रॉप को ऐसे करते हैं या फिर हम ऐसे लैंड को प्लो करते हैं जिससे इट इज फ्लोड इन अ पैरेलल वे। जैसे यूजुअली तो हम अप एंड डाउन द स्लोप फ्लो करते हैं लैंड को, बट कॉन्टूर फ्लोइंग में हम पैरेलली लैंड को फ्लो करते हैं जिससे कि वाटर जो है इरोड नहीं कर पाता सॉइल को। सो दिस वाज आल्सो नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज ड्राई रीजन्स मेंशन है। तो ड्राई रीजन्स में तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। Option A will be the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.